नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। ऑपरेशन सिंदूर, पूंछ में आतंकियों का मूवमेंट, सर्च ऑपरेशन जारी। अमृतसर में रात में धमाके, सुबह रॉकेट मिले। पाकिस्तान ने एलओसी पर 4 राउंड फायरिंग की। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन गुरुवार को पूंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी झंडे में लपेटे गए आतंकियों के आपको बता दें, आतंकियों के ताबूत जनाजे में उमड़ी भीड़। पाक सैनिकों ने दी सम्मान सलामी। 7 मई की रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भारत ने की थी। पंजाब में रात को रॉकेट गिरे। आपको बता दें, आर्मी ने जब्त किए फटने से पहले नष्ट किए गए 7 मिनट में 6 धमाके हुए। पुलिस की छुट्टियां रद्द। भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब के अमृतसर में बुधवार रात धमाके हुए हैं। 7 राज्यों के 27 एयरपोर्ट्स 9 मई तक बंद। 430 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। एयर इंडिया सैनिकों को टिकट कैंसिल का फुल रिफंड देगी। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद बढ़े तनाव के बीच केंद्र ने 7 राज्यों के 27 एयरपोर्ट्स 9 मई तक बंद कर दिए हैं। राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। यूपी, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, मंडलाइज से NH 44 बंद। यूपी, छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। तापमान 35 डिग्री से नीचे गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते गुरुवार को कई जगह भारी लैंडस्लाइड और मड स्लाइड यानी मिट्टी धंसना हुआ है। देश के 244 शहरों में 12 मिनट ब्लैकआउट किया। मॉक ड्रिल में हमले से बचने के तरीके सिखाए। युद्ध के हालात से निपटने की तैयारी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने मंगलवार रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तान का झूठा दावा, भारत के फाइटर जेट मार गिराए, साबित करने के लिए शेयर किए फेक फोटो और वीडियो। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने फर्जी दावा किया है कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं। ऑपरेशन सिंदूर, पूंछ में आतंकियों का मूवमेंट, सर्च ऑपरेशन जारी। अमृतसर में रात में धमाके। एयर स्ट्राइक के बाद लगातार दूसरे दिन यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल के बीच मीटिंग हुई है। मीटिंग 50 मिनट तक चली है। रिटेल महंगाई 3% से नीचे आ सकती है। BOB की रिपोर्ट। अप्रैल में सब्जियां 34%, दालें आपको बता दें 15% सस्ती, खाने के तेल 30% तक महंगे। ऊंची ब्याज दरों से राहत के बाद महंगाई से भी राहत मिलने लगी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिसर्च रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल की रिटेल महंगाई दर 3% से नीचे रह सकती है। ऑपरेशन सिंदूर पर फवाद माहिरा के बयान से भड़का AICWA, कहा ये शहीदों और देश का अपमान, इन्हें भारत में काम करने का हक नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की है। पूर्व सैनिक बोले फिर से बॉर्डर पर जाने को तैयार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोले जोशाही, सेना ने उम्मीद से बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जहां पूरा देश गौरवान्वित है, तो वहीं सीमा पर कभी तैनात रहे पूर्व सैनिकों में भी गजब उत्साह देखा गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 की मौत, 2 गंभीर। भागीरथी नदी के पास हादसा, गंगोत्री धाम जा रहे थे यात्री। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गुरुवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। 5 यात्रियों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा उत्तरकाशी के गंगनानी में भागीरथी नदी के पास हुआ है। मेरठ में युवक ने देश विरोधी पोस्ट किए। सोशल मीडिया पर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदूवादी संगठनों का हंगामा, अरेस्ट। मेरठ में मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर भारत के विरोध में आपत्तिजनक पोस्ट की है। युवक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर कुछ पोस्ट शेयर किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पायलट की वर्दी में तेज प्रताप, लिखा मैंने पायलट की ट्रेनिंग ली है। मांझी की बहू बोली ठगा गए थे, जहाज उड़ाने वाला लाइसेंस नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई से देशवासियों का जोश हाई है। इसे बीच बुधवार की रात लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और RJD विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पायलट के यूनिफॉर्म में फोटो और पायलट ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट शेयर किए। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में राष्ट्रगान बजा। धोनी सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेट कीपर ब्रेविस ने 1 ओवर में 30 रन बनाए। IPL के 97वें मैच में बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। पाकिस्तान पर हमला, गाजियाबाद एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट्स रद्द। प्रयागराज, मेरठ में डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल। यूपी में स्टेशनों पर रात भर चेकिंग। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में रेड अलर्ट है। गाजियाबाद के हिंडन सिविल एयरपोर्ट से उड़ानें अग्रिम आदेश तक बंद कर दी गई हैं।
अखिलेश यादव ने राजा भैया को क्यों निशाने पर लिया, मायावती के पोटा लगाने की पूरी कहानी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, बसपा ने जो फैसला किया था वह हमें नहीं बदलना चाहिए था। अखिलेश का इशारा मायावती सरकार के दौरान लगाए गए आतंकवाद निवारण अधिनियम की तरफ था। मैंने 52 बार जुमे कहा तो उसमें गलत क्या। सीओ अनुज चौधरी बोले, बजरंगबली का भक्त इसलिए पूजा वाली फोटो पोस्ट करता हूं। मैं बजरंगबली का आपको बता दें, बजरंगबली का भक्त हूं। 7 साल की उम्र से मैं उनकी पूजा कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर मैं पूजा करती फोटो इसलिए पोस्ट करता हूं जिससे मुझे जो यूथ फॉलो करता है वो इससे प्रभावित हो रहा है। 7 राज्यों के 27 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद, 430 फ्लाइट्स कैंसिल। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अलर्ट, स्कूल बंद, सरकारी विभागों की छुट्टियां रद्द। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद बने तनाव के बीच केंद्र ने 7 राज्यों के 27 एयरपोर्ट्स 9 मई तक बंद कर दिए हैं। एयर स्ट्राइक देख जमीन पर लेटे लोग, पुलिस पर बम गिरा। यूपी में युद्ध से बचने की तैयारी। पाकिस्तान से तनाव के बीच यूपी में बुधवार को मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज किया गया। सीएम योगी खुद लखनऊ पुलिस लाइन पहुंचे। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर भूमिका ने दिए हर जवाब, कैसे, कहा और क्यों लिया ऑपरेशन सिंदूर का फैसला। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह सामने आई। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी थे। ब्रीफिंग से पहले आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया। रक्षा मंत्री बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद रिजिजू ने भी दोहराया। राहुल बोले, हम सरकार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रोका नहीं गया है। टेस्ट में फ्लॉप, रोहित के लिए वर्ल्ड कप आखिरी टारगेट। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद रेड बॉल से संन्यास, उतार चढ़ाव भरा रहा करियर। भारत को 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता चुके रोहित शर्मा ने बुधवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने शाम 7:30 पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिटायरमेंट की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर, भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों की छुट्टियां रद्द। 15 किलोमीटर अंदर तक चेकिंग। 19 साल में 12 पहाड़ी आतंकी पकड़ाए। बिहार से लगी 129 किलोमीटर लंबी बॉर्डर। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान पीएम ने समर्थन के लिए तुर्की का किया शुक्रिया अदा, जारी किया बयान। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयप एर्दोआन का शुक्रिया अदा किया है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 से अधिक आतंकी। पीटीआई के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को हुई सर्वदलीय बैठक में बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान और पीओके में 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया है। भारत में घुसने की कोशिश कर रहे आतंकी शख्स को, आपको बता दें, पाकिस्तानी शख्स को बीएसएफ ने मार गिराया। बीएसएफ के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल ने 7-8 मई की रात को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी शख्स को मार गिराया। उत्तर प्रदेश में ओबरा तापी विद्युत परियोजना में लगी भीषण आग, बचाव राहत कार्य जारी। सोनभद्र जिले में ओबरा तापीय विद्युत परियोजना के 2 इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, लेकिन पहले पड़ोसी देश को अपनी बंदूकें नीचे रखनी होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा कि हमसे कोई भी युद्ध नहीं चाहता है। पहले भी कई युद्ध हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को काफ़ी नुकसान होता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को डरने या यहाँ से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा। पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फिलहाल घबराने की और इस केंद्र शासित प्रदेश से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाक ने यूएनएससी पर पहलगाम हमले वाले बयान से टीआरएफ का नाम हटाने का बनाया था दबाव, विदेश सचिव ने कहा। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पहलगाम हमले ने पाकिस्तान के आतंकवादियों से संबंधों को उजागर कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार सिस्टम तबाह किया। 15 भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। आपको बता दें 400 से नाकाम किया। भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। दरअसल बुधवार की देर रात पाकिस्तानी सेना ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत 9 शहरों पर ड्रोन अटैक। भारत ने 3 एयर सिस्टम तबाह किए। पीएके का दावा, 25 ड्रोन मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान में 3 शहरों में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए हैं। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है।
ऑपरेशन सिंदूर, कर्नल सोफिया कुरैशी का यूपी कनेक्शन, झांसी में पढ़ाई की, यही मेजर बनी। भतीजी बोली, हर मुसलमान गलत नहीं होता। मुझे अपनी खाला कर्नल सोफिया कुरैशी पर प्राउड है। जो लोग कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी है, हर मुसलमान बुरा नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया है। मुझसे मदद चाहिए तो बताओ, भारत के एयर स्ट्राइक के बाद क्या बोल गए डोनाल्ड ट्रंप। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री दुनिया भर के देशों से फोन करके बातचीत कर रहे हैं। सानिया मिर्जा ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया पहला रिएक्शन। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के जिन शहरों में आतंकियों को निशाना बनाया, उनमें सियालकोट भी शामिल है। वही शहर जो कभी भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा की ससुराल हुआ करता था। यूपी में रेस्टोरेंट, ढाबा और मिठाई की दुकान वाले हो जाए सावधान। सीएम योगी के आदेश पर होगा बड़ा काम। उत्तर प्रदेश में अब कोई रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकान, फास्ट फूड सेंटर, पैकेज फूड बनाने वाली यूनिट का सड़क किनारे खाना पीने का सामान बेचने वाला व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के कारोबार नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत। बलोच आर्मी ने आईईडी विस्फोट से उड़ाई गाड़ी। जी हां, पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के पूरे दिन चल रहे हैं। हमले के बाद से ही भारत की ओर से कड़ी कार्रवाई करते हुए उस पर कई तरीके की पाबंदी लगा दी गई है। भारत की जवाबी कार्रवाई में लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। आपको बता दें, पाक के राडार हुए बेकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी लगातार उकसावे की हरकतें कर रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में उसे काफी नुकसान पहुंच सकता है। नहीं थम रहा अजीबोगरीब शादियों का सिलसिला। 3 बच्चों की मां ने प्रेमी संग लिए 7 फेरे, को बरसाया प्यार। बसखारी क्षेत्र में 3 बच्चों की मां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ विवाह कर लिया है। इसके पहले जिले में एक महिला ने अपने रास्ते में अपने पोता लगने वाले युवक से विवाह कर लिया था। पता नहीं कौन सा सत्र आखिरी हो। संन्यास के सवाल पर भावुक हुए MS धोनी, प्रशंसकों का जताया आभार। MS धोनी ने स्वीकार किया कि अपने करियर के अंतिम चरण में है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि उनका तुरंत संन्यास लेने का भी कोई इरादा नहीं है। कब खाते में आ सकती है 20वीं किस्त? क्या किसान के साथ उसकी पत्नी भी ले सकती है लाभ? 19वीं किस्त का लाभ मिलने के बाद से देश भर के करोड़ों किसान ये जानना चाहते हैं कि सरकार कब तक इस स्कीम की 20वीं किस्त जारी कर सकती है। भारत सरकार ने साल 2019 में PM किसान सम्मान निधि नामक एक बेहद ही शानदार स्कीम की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हर साल गरीब किसानों के खातों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नोएडा थाना फेस 1 पुलिस और मोबाइल स्नेचर, बाइक चोर व गांजा तस्कर बदमाशों के बीच हुई पुलिस की मुठभेड़ में नीरज नाम का बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। नोएडा थाना फेस 1 पुलिस द्वारा सेक्टर 14 के नाले पर संदिग्ध व्यक्तियों वाहन की चेकिंग की जा रही थी, तभी दिल्ली की तरफ से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए।